तो भाई टोटल 224 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक हम। 3 घंटे से गाड़ी चल रही है और गाड़ी की रेंज देखो भाई, सिर्फ 22% की चार्जिंग बची है और 73 किलोमीटर की रेंज बची है। मुझे आ रही थी असल में बहुत तगड़ी नींद, तो मैंने इसको दे दी गाड़ी। मैंने कहा भाई एक्सीडेंट होने से अच्छा सो जाता हूँ, इसको चलान देता हूँ। और अब मैं उठ के देख रहा हूँ भाई चली 200 किलोमीटर है, रेंज गिर गई है सीधा 70 पे। बताओ, इसमें भी ड्राइवर की गलती है। तो ड्राइवर की ही गलती है भाई, भगा रहा होगा ये 130 140 पे, एक्सप्रेस वे है पता ही है आपको। वैसे आधे से ज्यादा जो सर्विस एरिया है ना भाई वो चालू ही नहीं है। आप देखोगे ना बिल्डिंग्स तो बनी हुई है बट कुछ भी है नहीं यार, रेस्टोरेंट वगैरह की आधी से ज्यादा चीजें ना यहाँ पे बन रही है नो डाउट, जैसे ये फूड हब वगैरह बन रहे हैं पर अभी तक चालू नहीं हुए। ये हो गया, वॉशरूम था बट मतलब अजीब ही था भाई, मकड़ी अंदर। मेरा तो दिमाग खराब हो गया देख के। एक ही है, अच्छा दो है, मतलब मशीन एक है उसमें 2 कनेक्शन है। चल रहा हो भगवान जी प्लीज, चल रहा हो। तो ये तो है भाई, देखो इलेक्ट्रिक गाड़ी में ना आपको प्लान करके चीजें करोगे तो पहुंच तो जाओगे अच्छे से, लेकिन 2-2.5 घंटे ना नॉर्मल गाड़ी से एक्स्ट्रा लेके ही चलने पड़ते। तो भाई ये कई देर से बोर्ड आ रहे थे मेगा हाईवे के नाम से, और अब यहाँ से जो है गूगल मैप के अकॉर्डिंग वो मेगा हाईवे जो है वो कोटा मेगा हाईवे वो शुरू होने वाला है। वैसे आप नॉन स्टॉप आना चाहो तो भाई 9.5 या 9 घंटे में मेरे को लग रहा है आप गुड़गांव से पूरा उज्जैन तक टच कर दोगे एकदम मस्त। यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी अपने होम टाउन गुड़गांव में एंड भाई आज हम जाने वाले हैं गुड़गांव से उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। तो अपनी जो BE6 है इसमें जाने वाले हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और ये पूरी जर्नी में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि दिल्ली से अगर आप उज्जैन जाते हो तो कौन सा रूट बढ़िया है और साथ में इलेक्ट्रिक चार्जर्स का क्या सीन है अगर तो आप अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी से जाने का प्लान बना रहे हो। गर्मी बहुत है, गाड़ी में बैठते आ जाओ भाई। यहाँ से आप डिस्टेंस देखोगे तो 681 किलोमीटर दिखा रहा है, 9.5 घंटे का रास्ता है। ऑलमोस्ट रात को 7:30-8 बजे पहुंचेंगे। तो अभी हम जहाँ से निकल रहे हैं ना भाई, यहाँ से हमें मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ना है। और आप जो देख रहे हो ना ये सवाई माधोपुर, ये यहाँ तक तो मुझे पता है, जो ऑनलाइन मैंने रिसर्च किया कि मुंबई एक्सप्रेस वे चालू है। तो अराउंड 300 किलोमीटर का ये रास्ता है, जो मेरे को लगता है मैं 3 घंटे में आराम से कर लूंगा, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे 100-120 की तो स्पीड मेंटेन हो जाती है। देन उसके बाद भाई थोड़ा रास्ता जो है ना वो नॉर्मल हाईवे वाला आ जाएगा, ये कोटा के बाहर। अब पता नहीं ये सवाई माधोपुर से आगे उज्जैन तक मुंबई एक्सप्रेस वे चालू है या नहीं है, यहाँ तक की तो मुझे इन्फॉर्मेशन है, ये आगे देखेंगे और आपको भी बताएंगे। बाकी चार्जर का ये सीन है कि फर्स्ट चार्जर जो मुझे फास्ट वाला दिखा रहा है वो यहाँ से दिखा रहा है 170 किलोमीटर। हालांकि 170 पे रोकने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी सेफ साइड में रहने के लिए मैं सोच रहा हूँ वहीं पे ही चार्ज कर लेंगे और कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। 170 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे हम। गाड़ी रात को फुल चार्ज कर ली थी, 99% आप देख सकते हो। 462 की रेंज दिखा रही है, 500 चल जाती है, बट आज क्योंकि एक्सप्रेस वे का रास्ता है तो 400 भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी मैंने भाई ट्रिप रीसेट कर लिया है ताकि थोड़ा एवरेज का भी अपने को ना एक अंदाजा मिल जाएगा। तो ये देखो भाई ट्रिप पे ऑलरेडी 2.7 किलोमीटर चल चुके अपने घर से हम, और यही पूरा आने जाने की रहेगी, मतलब लगभग 700 किलोमीटर जाना 700 आना। तो चलो भाई लेट्स गो। तो वैसे तो भाई प्लान था इनिशियली कि स्कॉर्पियो एन को लेकर जाएंगे, बट ठीक है कोई नहीं, मैंने कहा छोड़ो भाई BE6 लेकर चलते हैं। जब इलेक्ट्रिक गाड़ी है 500 की रेंज भी दे देती है तो इसी को लेकर चलते हैं, पैसा बचाएंगे। उसमें डीजल लग जाता भाई 12-13 हज़ार रुपये का, इसमें बिजली आप समझ लो जो घर से हम 500 किलोमीटर के लिए चार्ज करके निकले हैं वो तो ऑलमोस्ट 300-400 रुपये की थी। उसके बाद जो भी अब खर्चा आएगा वो बताएंगे, टोल टैक्स कितना लगेगा वो भी बताएंगे, क्योंकि भाई काफ़ी लोग प्लान करते हैं बाय रोड उज्जैन जाने का, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहेगी वीडियो। 170 किलोमीटर के बाद फिर भाई सीधा कोटा सिटी में बड़े बड़े चार्जर दिखा रहा है। इन बिटवीन भी काफ़ी सारे चार्जर है हाईवे पे, बट वो ये वो आधे टाइम बंद रहते हैं, कभी चल जाते हैं, तो उन पे डिपेंडेंट होके तो जाना ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सिर्फ वही 2 चार्जर चूज़ करे हैं, जो एक 170 किलोमीटर पे और एक कोटा में है, जो मुझे लगता है कि हाँ पूरे टाइम खुलेंगे। तो लेट्स सी। बाकी भाई इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है तो सही EV का, बट वो थोड़ा सा मेंटेन अच्छे से नहीं करा हुआ, लोगों ने बेकदरी करी हुई है। तो अब देखते हैं हमारी किस्मत, पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते उज्जैन इसको लेके। तो भाई ट्रिप की अपनी शुरुआत हो रही है जरा सिविल लाइन के छोले भटूरों से। काफ़ी फेमस है यहाँ के छोले भटूरे, गुड़गांव में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, और काफ़ी टेस्टी भी है। मज़ेदार। तो भाई अपनी गाड़ी का फास्ट टैग भी बनवा लेते हैं। अभी तक जो फास्ट टैग था वो टेम्परेरी था, अब गाड़ी का नंबर आ चुका है तो नंबर पे बनवाएंगे इसको ना। कितने का है भाई? 200 बनाने के लिए तो रिचार्ज आपको करना पड़ता है, 400 का रिचार्ज होता है मिनिमम। अच्छा 200 पूरा जीरो।
वो हमारे चलो बना। कौन से उसका पेटीएम पे हो जाएगा ना? रिचार्ज गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से हो जाएगा। कर दो। तो अभी तक ये जो फास्टैग था ये चेसी नंबर पे था और ये भी हालत इसकी कुछ खराब ही हो गई है, तो अब इसको फेंक ही देंगे। बैलेंस भी 0 ही है इसमें क्योंकि। चलो भाई फास्टैग अपना लग गया, रिचार्ज भी करवा लिया। इसमें 2500 रुपये का आने जाने का जो है वो फास्टैग मतलब 2500 में आराम से हो जाएगा, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अराउंड 11-1200 रुपये वन वे का जो है वो चार्ज लगेगा। चलो जी पहले फास्टैग में एंट्री करते हैं। अब एक एक तो नहीं बताऊंगा अमाउंट कितना कटा है, रात को होटल पहुंच के सीधा आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि दिल अपना गुड़गांव से उज्जैन तक का टोटल टोल कितना कटा है। 11-1200 के आसपास होगा जो कि लो जी लो। यहाँ से जो है अब हम वो मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे और इसके बाद तो भाई 120 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे। आराम से 110, 115 या 120 पे भी मैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल अगर सेट कर दूंगा तो बढ़िया भाई 4-5 लेन है खुली खुली, सीधा सीधा गाड़ी चलती रहेगी, ना ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं और टाइम भी भाई बहुत कम लगता है, किलोमीटर जल्दी जल्दी कवर होते रहते हैं। तो यहाँ से बस अब एंट्री हो गई एक बार। मस्त है भाई, ऐसी पूरे इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में एक्सप्रेसवे बन जाने चाहिए, मज़ा आ जाएगा। मतलब कहीं पे भी जाना है, सोचो आप 600 किलोमीटर लिटरली 5-5.5 घंटे में कवर कर सकते हो। कितना अनबिलीवेबल लगता है ना, जो 600 किलोमीटर वैसे 12-13 घंटे लगते हैं इंडियन रोड्स के स्टैंडर्ड में, लेकिन ऐसे एक्सप्रेसवेज हो देखो, ओए होए मज़ेदार भाई। तो अब खींचते हैं लगभग 300 किलोमीटर जो मैंने आपको बताया था, वो सराय माधोपुर के जगह है वहाँ। ये भाई टोल प्लाजा आ गया एक्सप्रेसवे का पहला। बड़ा मस्त सा डिज़ाइन बना रखा है इन्होंने, देखो ऊपर ऑरेंज कलर के दोनों तरफ, और काफ़ी सारी लेन है भाई यहाँ पे टोल में। इस पे भी चलो फास्टैग चलता ही है, डायरेक्ट निकल जाएगी गाड़ी। अब मैंने पहले ही बोला था भाई, इनके जो ये डिस्प्ले है ना, इस पे फीस कितनी लगती है वो कट के आनी चाहिए, मतलब लिखी हुई। बाहर के टोल टैक्स में आती है कि आपके इतने रुपए कट गए, यहाँ पे क्या सिर्फ ये पता चलता है कि कार है, बस है, और नीचे गाड़ी का नंबर आ जाता है। वो भी अभी कैमरे में रिकॉर्ड हो नहीं पाता, वो लाइन लाइन सी आ जाती है, आंखों से देखोगे तो दिखता है। पर यार पूरा रुपये लिखे आने चाहिए कि 60 रुपये कटे, 100 रुपये कटे, तो सही रहता है। इंसान को ना बार बार वॉलेट चेक नहीं करना पड़ता कि कितने रुपए कटे उसमें से। अभी एक्सप्रेसवे पे चढ़े हुए कुछ 5-6 किलोमीटर ही हुए हैं और फर्स्ट जो वो है ना सर्विस जोन कहते हैं जिसे, या फिर जहाँ पे आपको पेट्रोल पंप या खाने पीने की जगह मिल जाएगी, रेस्ट एरिया, वो आ भी गया भाई। तो मतलब एक्सप्रेसवे पे चढ़ते ही मिल जाता है आपको। इसके बाद शायद से 50 या 60 किलोमीटर के बाद आएगा। तो भाई टोटल 224 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक हम। 3 घंटे से गाड़ी चल रही है और गाड़ी की रेंज देखो भाई, सिर्फ 22% की चार्जिंग बची है और 73 किलोमीटर की रेंज बची है। मतलब 224 और 70 की जगह आप 100 भी लगा लो तो भाई लिटरली गाड़ी ने सिर्फ 324 की रेंज निकाली है। और ऐसा क्यों? इन माशे की वजह से। हाँ, बिल्कुल। पिछले 150 किलोमीटर से लगभग ये चला रहा है, 150 भी क्या, 170-80 किलोमीटर से, और ऐसा भगा रहा है ये आपके सामने है रेंज। ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी में दिक्कत है। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, मैं चला रहा हूँ इतने महीनों से। 319 चली 50-250 की रेंज हो गई। ना भाई ना, मुझे आ रही थी असल में बहुत तगड़ी नींद, तो मैंने इसको दे दी गाड़ी। मैंने कहा भाई एक्सीडेंट होने से अच्छा सो जाता हूँ, इसको चलान देता हूँ। और अब मैं उठ के देख रहा हूँ भाई चली 200 किलोमीटर है, रेंज गिर गई है सीधा 70 पे। बताओ, ड्राइवर की गलती है। तो ड्राइवर की ही गलती है भाई, भगा रहा होगा ये 130-140 पे एक्सप्रेस वे है, पता ही है आपको। तो भाई अभी फिलहाल जो सवाई माधोपुर है वो मोटा मोटा आप लगा लो 50 किलोमीटर रह गया। तो मैंने स्टैटिक की जो ऐप है उससे देख के एक चार्जर निकाला है हाईवे पे ही, 48 किलोमीटर दूर है और रेंज है 71 की। तो मैंने इसे कहा थोड़ा ढंग से तमीज से चलाए ताकि ये वहाँ तक तो कम से कम पहुँचा दे। और यहाँ पे 60 किलोवाट का चार्जर है, तो आप लगा लो अगर हम 10% बैटरी पे भी वहाँ पहुँचते हैं तो भाई 10 to 100 अराउंड 40-45 मिनट में ये गाड़ी हो जाएगी वहाँ पे पहुँच के। तो अपना कुछ लंच वंच करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1-1:30 बज ही जाएगा जब तक, तो खाना भी खा लेंगे और 40 मिनट में भाई गाड़ी भी अपनी फुल। उसके बाद फिर मैं चला लूँगा, मेरी नींद भी पूरी हो गई है और कोटा तक आराम से चला ही लूँगा। कोटा में फिर कोई ना कोई चार्जर मिल जाएगा, थोड़ी देर वहाँ चार्ज कर लेंगे, देन डायरेक्ट हम सीधा उज्जैन पहुँच जाएंगे। और ये जो लोग उठे हुए थे इनके अकॉर्डिंग भाई पिछले 200 किलोमीटर में लगभग 5-6 स्टॉप वाले वो सर्विस एरिया आ गए हैं, जिसमें से भाई 2-3 में इलेक्ट्रिक चार्जर भी लगे हुए थे। एक में थे, है ना, थे ना, एक में था। तो वहाँ पे लोग गाड़ियाँ चार्ज कर रहे थे ऑलरेडी इनके अकॉर्डिंग, और उस वक्त रेंज होएगी तो इन्होंने रोकी नहीं। पर ठीक है, अब चलो मतलब दिक्कत की बात है नहीं, ऐसा कुछ पहुँच ही जाएंगे, मतलब इतना डरने की चीज़ है नहीं। 45 किलोमीटर है, रेंज है 68। और भाई कैमरे तो जगह जगह पे ना लगे हुए हैं, तो मतलब वही है 120 की स्पीड लिमिट है, उससे तेज ना ही चलाना, चलान आ जाएंगे।
वैसे आधे से ज़्यादा जो सर्विस एरिया है ना भाई वो चालू ही नहीं है। आप देखोगे ना बिल्डिंग्स तो बनी हुई है बट कुछ भी है नहीं यार रेस्टोरेंट वगैरह, तो शायद टाइम लगेगा थोड़ा सा इनको स्टार्ट होने में। तो आए तो काफ़ी सारे हैं बीच में बट आधे से ज़्यादा मतलब है नहीं काम के। तो आप लगा लो शुरू के कुछ 4-5 ही काम के होंगे मेरे हिसाब से, उसके बाद थोड़ा सुनसान ही है अभी तक ये एक्सप्रेस वे। तो भाई रास्ते में देखो ये जियो BP का एक पेट्रोल पंप आया था, मैं आपको दिखाने के लिए भी रुका कि आधी ज़्यादा चीज़ें ना यहाँ पे बन रही है नो डाउट, जैसे ये फूड हब वगैरह बन रही है पर अभी तक चालू नहीं हुए। ये हो गया, फिर वो स्टॉप एंड शॉप करके शॉप है, उसके आगे भी है, इसी के पीछे वॉशरूम है वो जो आप देख रहे हो काली वाली बिल्डिंग। बट ये अभी कुछ भी चालू नहीं है भाई, सब में काम चल रहा है। वॉशरूम था बट मतलब अजीब ही था भाई, मकड़िया ही मकड़िया अंदर, तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया देख के। तो अभी फ़िलहाल में जो है पूरी कंप्लीशन हुई नहीं है हर जगह पे, 1-1.5 साल आपको शायद और वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जितने भी सर्विस स्टेशन है सब में सब कुछ चालू हो जाएगा, तब फिर शायद से रुकने का भी स्टे भी मिल जाए आपको और वॉशरूम की भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी अभी तो है प्रॉब्लम फ़िलहाल में, मेरे को तो अर्जेंट में यूज़ करना था इसलिए कर लिया कैसे तैसे करके, वरना मकड़ियों में भाई देख के ही हालत ख़राब हो जाए। और अब भाई मैं ड्राइव कर रहा हूँ, 30 किलोमीटर की रेंज रह गई है केवल, लेकिन जो वो फ्यूल स्टेशन है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। सॉरी फ्यूल स्टेशन नहीं, इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाला स्टेशन। और यहाँ पे भी ये लगाएंगे, देखो ये पैकेट जो पेटियाँ पड़ी है बड़ी बड़ी इसमें आएंगे, और वो जो ग्रीन कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो उनके नीचे ही लगेंगे इलेक्ट्रिक। तो अभी इनके फ्यूल स्टेशन पूरा रेडी नहीं हुआ बट ये काफ़ी अच्छा है भाई, अगर ये स्टार्ट हो जाए ना तो इसमें सब कुछ फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, खाने पीने की भी, चार्जिंग भी देखो। और मेरे को लग रहा है 60 किलोवाट वाली ही मशीनें लगाएंगे शायद से, जियो BP पल्स की है देखो, ये इस तरह के एक और एक ये 2, तो 2 मशीनें लग जाएगी। और यहाँ पे मेरे ख्याल से बिजली की तो दिक्कत होती नहीं है सच, जैसे पंजाब में थी उस टाइम पे खेतों में कुछ कटाई वटाई चल रही थी उसकी वजह से। तो ये देखो भाई केवल 3.4 किलोमीटर बचा हुआ है, एक फ्यूलिंग स्टेशन पे ही लगी हुई है 60 किलोवाट की 2 मशीनें, और स्टैटिक की ऐप पे दिखा भी रहा है कि चालू है इस टाइम पे, अभी तो चालू है, वहाँ जाके पता नहीं क्या हो जाए। तो लेट्स गो भाई, होपफुली मिल जाए, क्योंकि अब इसके आगे बिना बैटरी के जाना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। हमने भी थोड़ा लापरवाही कर दी भाई, वरना इतने एंड मोमेंट पे चार्जिंग ढूंढना थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि 9% है देखना बिल्कुल ही। अब सोचो ये वाला फ्यूल स्टेशन नहीं मिला अपने को खुला, तो फिर तो अपनी लिटरली बैंड बजी गई समझ लो। तो लो भाई यहाँ से जो है अपने को अभी फ़िलहाल के लिए एक्सप्रेस वे छोड़ना है, अभी आना वापस इसी एक्सप्रेस वे पे है बट 1.5 किलोमीटर के लिए वैसे एक्सप्रेस वे छोड़ना पड़ेगा, और टोल भी भरना पड़ेगा। हमें जितना अभी तक हम चले हैं उसका टोल यहाँ कटेगा, और फिर हम वापस से एक्सप्रेस वे पे जब चढ़ेंगे तो वापस से टोल एंट्री करेंगे। तो चलो अब चार्जिंग तो करनी है भाई, बिना चार्जिंग के तो जा नहीं सकते आगे, क्या करें। स्टैटिक की ऐप में अगर लिखा है चालू है तो 95% चांसेस होते हैं कि चालू मिलेगा, बाकी 5% कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो तो खैर कोई भी कुछ नहीं कह सकता। मैप में भी दिखा तो रहा है भाई, ये देखो अम्बे फिलिंग स्टेशन के नाम से है, मतलब पेट्रोल पंप ही है जिसमें इन्होंने मशीन भी लगा रखी है। हालांकि आप देखोगे पूरा विलेज एरिया ही है आसपास ना, ज़्यादा कुछ है नहीं बसावट, ऐसे छोटी छोटी। एक नदी भी आई थी बीच में, कुछ नाम था उसका, पर हम रुक नहीं पाए क्योंकि वॉशरूम यूज़ करना था अर्जेंट में, तो इसलिए मैंने कहा भागा होगा सब। तो ये रहा भाई, भारत पेट्रोलियम का ही है लेफ्ट साइड में। अब होपफुली भाई चल रही हो, बस भगवान करे, वरना किसी लोकल दुकान वाले से ही मदद लेनी पड़ेगी और अपना नॉर्मल चार्जर यूज़ करना पड़ेगा अर्थिंग वर्थिंग करके। लगी है कहाँ? नजर तो नहीं आ रही मुझे, कहाँ है? हाँ एक ही है, अच्छा 2 है, मतलब मशीन एक है उसमें 2 कनेक्शन है। चल रहा हो भगवान जी प्लीज, चल रहा हो, चल रहा है। लाइट तो आ रही है भाई, गाने गन भी, लेट्स गो। ये जुगाड़ सही है भाई, हर पेट्रोल पंप पे अगर ऐसी मशीनें लग जाए ना फिर तो ईवी मतलब ले जाने में डर लगे ही ना कहीं पे। तो ये देखो KEI की वायर्स एंड केबल्स है मोटी वाली, और इस तरह का थोड़ा एडवांस सिस्टम ही है। तो स्टैटिक के ऐप से ही हो जाएगा, मैंने उसी में लोड कर रखे हैं, 3-4 हज़ार रुपये पड़े हैं अपने, चार्ज कर लेते हैं। शायद से 14 रुपये यूनिट है यहाँ। वह निकल जा, अच्छा दबा के है क्या ये? क्या निकल क्यों नहीं रही भाई? भाई पहले लग रहा है इसको पे करना पड़ेगा, मतलब अनलॉक करना पड़ेगा किसी तरह फिर खुलेगा। भाई ये तो निकल गया, वो वाला मेरे को लग रहा है लॉक वॉक कर रखा है इन्होंने। चलो एक से तो कर ही लेते हैं, चलो भाई लग जा। ओले ये डबल वाली गन होती है भाई, फास्ट चार्जर वाली, मस्त, दोनों स्लॉट ले लेती है। लो जी इसका तो पंखा पुंखा सब चल पड़ा जैसे ही मैंने लगाया। अब स्टैटिक की ऐप से जरा इसको इनिशिएट कर देता हूँ चार्जिंग। पहली गाड़ी आई है क्या चार्जिंग होने यहाँ पे? वैसे हैं सही में भैया बता रहे पहली गाड़ी आई है चार्जिंग होने भाई, कोई गाड़ी नहीं आई अभी तक चार्ज होने, अपनी गाड़ी पहली बार चार्ज हो रही है भाई। ऐप में तो हो गया कि चार्जिंग इनिशिएटेड सक्सेसफुली, बट अभी यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे लाल बत्ती दिखा रहा है। जब ये ऐसे
टिम टिम करने लग जाएगी ना फिलिंग की तरह, उसके बाद होगा कि हाँ चल गई है ये। पर वही है भाई, देख लो मशीन तो लग गई है, पर यूजेज में नहीं आ रही यहाँ पर ना, इन गाँव में मतलब कोई आ नहीं रहा करने यूज़। यहाँ भी लिखा है भाई कि चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, बट पूरी तरह से हुई नहीं अभी, शायद 5 मिनट कह रहा हूँ, 30-40 सेकंड वेट करना पड़ेगा। तो भाई लेफ्ट वाली गन तो चली नहीं, राइट वाली चल रही थी, उससे फाइनली चार्जिंग इनिशिएट हो गई है। और देखते कितने किलोवाट पे चार्ज कर रही है ये, क्योंकि 60 किलोवाट की मशीन है। लेट्स सी 60 मिल रहा है पूरा या नहीं मिल रहा है। चलो भाई 59 किलोवाट से हो रही है, सही है। पर ये दिखा रहा है भाई 5 घंटे 56 मिनट फुल चार्ज में। ओब्वियसली इतना लगेगा नहीं, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगेगा। तो अभी ये टाइम गलत है, या तो इसको इतनी किलो, हाँ हो गया, कम हो गया, तो 1 आवर 43 मिनट हो गया भाई। पर 1 घंटा ही करेंगे हम मैक्स। और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं यार खाने पीने का, यहाँ तो सिर्फ एक पेट्रोल पंप है और बाहर गाँव है और दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिख रही है बस। तो अब गाड़ी में बैठ के आराम करते हैं थोड़ी देर, बाहर गर्मी भी बहुत है क्योंकि लेट्स गो। चलो जी एसी चलाए। अब बस यही है भाई, 1 घंटे तक ना तो बिजली जानी चाहिए ना वोल्टेज डाउन होनी चाहिए। ऐसी कॉन्स्टेंटली स्पीड से मतलब अगर चार्ज होती रहे तो अपनी 70-80% तो हो ही जाएगी बहुत आराम से। कोटा तक पहुंच के फिर से चार्ज कर लेंगे। तो मतलब इन शॉर्ट आपको तो कोई भी गाड़ी हो, मतलब अगर 500 रेंज या 400 रेंज वाली है तो 2 ब्रेक तो लेने ही पड़ेंगे रास्ते में। और अगर कोई बिल्कुल ही है 250-300 वाली रेंज की गाड़ी, जैसे नेक्सॉन हो गई या और भी कोई हो गई, तो उसमें तो आपको भाई 3 या 4 स्टॉप लेने पड़ेंगे। तो उसी हिसाब से प्लान करके चलना। बाकी अच्छे से चलाओगे एक्सप्रेस वे पे तो भाई हमारे जैसे 300 की रेंज नहीं 500 की रेंज भी निकाल लोगे। पर जब आपको भाई दूर दूर तक खाली एक्सप्रेस वे दिखता है तो बंदा फिर थोड़ा मतलब 120 तक तो चलाता ही है ना। उस सिचुएशन में फिर रेंज गिर जाती है यार काफ़ी ना इसकी। ठीक है, अब मैं चलाऊँगा तो अब होपफुली सही मिले। और आगे एक्सप्रेस वे अब है या नहीं है वो भी पता चलेगा, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि। और ये अच्छा है भाई, जब तक चार्ज हो रही है अंदर एसी चला के बैठो और साथ ही साथ में यूट्यूब भी आप देख सकते हो। ये देखो भाई मस्त एकदम, तो बोर नहीं होगे। यूट्यूब देखो, हॉटस्टार देखो, नेटफ्लिक्स देखो, सब कुछ ऐप्स है इसकी स्क्रीन में मज़े से। तो भाई एग्जैक्ट 1 घंटा चार्जिंग करी है। 1:30 बजे शुरू किया था, मतलब 1:24 पे, और 2:25 पे ख़त्म कर दिया। 951 रुपये लगे अपने जीएसटी समेत। अराउंड 9% पे स्टार्ट किया था और 75% हो चुकी है बैटरी। 274 की रेंज है। अब यहाँ से जो कोटा में 3-4 चार्जर दिखा रहे हैं वो है अराउंड 174 किलोमीटर और 274 की रेंज है, तो बहुत आराम से पहुँच जाएंगे। बट 170 किलोमीटर के लिए भाई 2.5 से 3 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप, तो मुझे लग रहा है एक्सप्रेस वे नहीं होगा शायद से। तो ठीक है भाई, जो भी है 5-5:30 तक पहुँचते हैं कोटा। वहाँ पे खाना भी मतलब डिनर कह रहा हूँ, लंच कर लेंगे आज का, और साथ में एक बार और चार्ज कर लेंगे, क्योंकि एक बार और चार्ज होएगी उसके बाद डायरेक्ट हम फिर सीधा उज्जैन पहुंच सकते हैं। तो एक ये स्टॉप हो गया चार्जिंग के लिए, एक कोटा हो गया। मेरी गाड़ी में तो मतलब हम उज्जैन पहुंच सकते हैं इन 2 स्टॉप की मदद से। बाकी उज्जैन तो अभी देखोगे भाई 410 किलोमीटर है, 6 घंटे 30 मिनट दिखा रहा है। तो चलो अभी 3 घंटे का सफ़र पहले पूरा करते हैं, मैं चलाता हूँ, उसके बाद देखते हैं। बाकी भाई इस वाले पेट्रोल पंप पे भी वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज़ इतनी साफ़ नहीं थी। इंडियन टॉयलेट था, साफ़ सुथरा था नहीं है इतना, है ना, नॉर्मल ही था, नॉर्मल से भी थोड़ा डाउन ही था भाई। तो अपने इंडिया में पता नहीं भाई ये जो वॉशरूम वगैरह इनकी सिचुएशन कब सुधरेगी, है ना भाई। मतलब हम तो चलो कहीं भी कर सकते हैं भाई, लेकिन जो लेडीज़ वगैरह है उनके लिए सोचो, प्रॉब्लम वाली चीज़ है भाई ये ना। हालांकि मतलब बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, यूरोप में, यूएसए में भी जो पब्लिक टॉयलेट्स है कभी कभार बहुत गंदे मिलते हैं, और वहाँ तो 1-1 यूरो फीस भी लेते हैं। 100 रुपये होते हैं जो इंडिया के। खैर 100 वाले तो अच्छे ही होते हैं हमेशा, जितने भी हमने दिए, बट वैसे जो फ्री वाले होते हैं वहाँ भी हालत कुछ खास होती नहीं है। बट ये है जापान में भाई टॉयलेट जो दिखे हैं ना मुझे, पब्लिक टॉयलेट हो, ट्रेन के टॉयलेट हो, बस स्टैंड के टॉयलेट हो, एक तो वो वाली बढ़िया वाली वैसे हॉट और मसाज वाली सीट लगी होती थी, और भाई मस्त एकदम साफ़ सुथरे। तो आज तक जितनी भी कंट्रीज गया हूँ सबसे बेस्ट टॉयलेट जो पब्लिक टॉयलेट्स थे वो जापान में मिले थे मुझे। लेट्स गो, बाकी अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। चलो जी, अब जी हम वापस से चढ़ेंगे एक्सप्रेस वे पे। अराउंड 500-600 मीटर ही सामने है एक्सप्रेस वे, और अभी हम आए हैं लेफ्ट साइड से इधर से, और जाना है हमें इस तरफ राइट साइड उज्जैन की तरफ। तो अभी देखते हैं कितने किलोमीटर का और है एक्सप्रेस वे, और कब जो है वो नॉर्मल हाईवे या फिर शहरों के और गाँव के अंदर अंदर से निकलेंगे। हाँ, तो लेफ्ट से थोड़ी जाना है, वापस गुड़गांव जाना है। अब हमें राइट जाना है ना ऊपर। तो भाई जो अभी हम टोल उतरे थे ना, उसका मैंने मैसेज पढ़ा भाई 600 रुपये लग गए उसी टोल के गलोते के। तो फिर भी यार कितने 200 किलोमीटर के 600 रुपये लग गए। अभी देखते हैं इसके आगे भी है ये कितने लगेंगे। यहाँ से एंट्री करके ये राजी देख सकते हो आप सामने, वही सेम 2 लेन वाला,
और इसके बाद हम एंट्री ले लेंगे वापस से एक्सप्रेस वे पे। इस जगह का नाम है बोनली, BONLI। क्या हो गया? पीछे ले भैया, पीछे करूं? पैसे तो है पैसे तो अभी तो आए हैं। नंबर डाल के चेक करो भाई। अभी रिचार्ज किया था 2-2.5 रुपये का, ऐसे कैसे करो? खुल गया ना? हाँ चलो भाई, खुल जा सिम जूम जाम जीम साम है ना भाई। कहाँ 7:30 बजे पहुंचने का दिखा रहा था और अब 9 बजे दिखा रहा है। तो ये तो है भाई, देखो इलेक्ट्रिक गाड़ी में ना आपको प्लान करके चीज़ें करोगे तो पहुंच तो जाओगे अच्छे से, लेकिन 2-2.5 घंटे ना नॉर्मल गाड़ी से एक्स्ट्रा लेके ही चलने पड़ते। क्योंकि अभी देखो, अगर हमारी पेट्रोल या डीजल गाड़ी होती 5 मिनट में भरवाते और कट लेते। 2 चलाने वाले हैं, रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर कोई अकेला चलाने वाला है उसको तो ऑब्वियसली रेस्ट करना ही पड़ता है। खाना खाना रुको गई, उस टाइम पे आप चार्ज करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। हाँ, तो वो जो कोटा वाला है उसमें तो हमें खाना खाना है, वहाँ पे चार्ज भी हो जाएगी, खाना भी खा लेंगे, तो टाइम की वेस्टेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो 1 घंटा रुकना पड़ा हमें, वो प्योरली वेस्टेज थी। इसको अवॉइड किया जा सकता था, या तो पेट्रोल डीजल गाड़ी लाके या फिर इसको ढंग से चला के। हाँ भाई, खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो हैंड में हाथ से ही करा है जो यहाँ के स्टाफ थे उन्होंने ऊपर। चलो जी, हुई तो होगी। वेलकम टू मुंबई एक्सप्रेस वे वंस अगेन। तो लो जी लो भाई, एक्सप्रेस वे जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। वापस से अब हमें टोल पे करना है, बंद है ये वाला। तो चलो, अब इसके बाद है भाई NH 552, यानी नेशनल हाईवे पे अब हम चढ़ेंगे। आई होप नेशनल हाईवे भी अच्छा हो, क्योंकि दिन का टाइम है। 100 की स्पीड तो मेंटेन कर ही लूँगा मैं इस हाईवे पे भी ना। अब अगर चौड़ी होंगी सड़कें तो, छोटी छोटी पतली लेन हुई तो फिर तो भाई दिक्कत होगी। तो ये देखो भाई, इस तरह का है ये NH 552, मतलब 2 ही लेन है, एक हमारी एक सामने वालों की। और यहाँ पे थोड़ा राजस्थान में ये भी दिक्कत है भाई, जानवर वानवर कहीं से भी निकल आते हैं, तो थोड़ा सा संभाल के चलाना पड़ेगा देख के। तो देखो भाई, ऐसी रोड्स पे स्पीड मेंटेन हो नहीं पाती। आगे अपने ट्रक चल रहा है, दूसरी तरफ से भी गाड़ी या ट्रक आ रही है, तो ना तो बंदा ओवरटेक कर सकता है। अब स्लो देखो, 40 की स्पीड में ही इस ट्रक के पीछे पीछे चला रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो टाइम मतलब वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, और डिस्टेंस कवर नहीं हो पाता फिर। भाई ये कई देर से बोर्ड आ रहे थे मेगा हाईवे के नाम से, और अब यहाँ से जो है गूगल मैप के अकॉर्डिंग वो मेगा हाईवे जो है वो कोटा मेगा हाईवे वो शुरू होने वाला है। देखते हैं भाई ऐसा क्या मेगा हाईवे है भाई जो नाम मेगा रख दिया। हाँ, हिल स्टेशन वाली फील आ रही है। आसपास देखोगे ना पूरे, देखना भाई पहाड़ कितने मस्त लग रहे हैं। लग रहा है कहीं से भी राजस्थान में हम, ऐसा लग रहा है भाई साहब पूरे पहाड़ी इलाका हो। और ये मेगा हाईवे के नाम पे भी भाई काहे का मेगा हाईवे है, देखना 2 ही तो रोड है भाई, मेगा हाईवे कैसे हो गए। तो भाई उस वाले हाईवे को छोड़ के अब वापस से जो है ना एक्सप्रेसवे चालू हो गया। आप देख सकते हो 4 लेन वाला। तो अब ये सीधा कितने किलोमीटर तक है लेट्स सी। बट अब हमें ना कोटा सिटी के थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा चार्जिंग के लिए। अगर हमें चार्जिंग की जरूरत नहीं होती तो हमें सीधा यही एक्सप्रेसवे आगे लेकर चलता जाता। बट अब भाई करना ही पड़ेगा, क्या करें। तो ये देखो अंदर जाके 36 किलोमीटर अंदर जाना है लगभग हमें। तो आधा घंटा हमारा वेस्ट हो रहा है सिर्फ चार्जिंग के चक्कर में। तो लो भाई कोटा सिटी के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे 60 किलोवाट का चार्जर चालू है, लिखा है ना ईवी चार्जिंग की सुविधा चालू है। चलो भाई चलो, चार्जिंग पे लगा दिया। 60 किलोवाट पे मस्त चार्ज हो रही है। खाना खाने के लिए आसपास काफी सारे होटल्स है, तो कहीं पे भी खा आते हैं। 30-40 मिनट में ये भी फुल और हमारा पेट भी फुल। भाई प्रॉपर खाना तो मिला नहीं, तो ये कैफे में पैटीज बर्गर पिज्जा यही सब चीजें मिल गई अपने को। क्या है ये, पैटीज है? चलो पैटीज खाते हैं भाई। भाई देखो मस्त पेट्रोल पंप की तो रात को लाइटें जल गई है। और यार ये 60 किलोवाट का चार्जर तो था, बट चल रहा है 30 किलोवाट की कैपेसिटी पे। तो अभी 73% हो गया है। तो मुझे लग रहा है पहुंच जाएंगे हम। 260 किलोमीटर रह गए यहाँ से उज्जैन, बाकी कट टू कट ही होएगा मेरे हिसाब से। चलो जी चलो निकलते हैं। तो भाई ये देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट 1 घंटा 10-15 मिनट चलाया मैंने, और 620 रुपये का प्राइसिंग हुआ है टोटल अभी तक। ये देखो जी 74% और रेंज है 272 की। भाई खतरनाक ही सड़कें है यहाँ की तो ना, इतने जानवर भाई साहब। हर कुछ कदम पे गायें और डॉग वगैरह सारे रोड पे ही, कई मरे पड़े भी पड़े हुए हैं।
तो बड़ा ही संभाल के चलाना पड़ रहा है, क्योंकि लाइटें वाइटें हैं नहीं पूरे रोड पे। ऊपर से सारे ट्रक वाले भाई हाई बीम करते हुए देखना, ये देखो हाई बीम पे हाई बीम लेकर आए जा रहे हैं। जानवरों का इतना दिक्कत, फिर रोड कहीं पे टूटी फूटी पड़ी है तो बैरिकेडिंग लगी पड़ी है। तो भाई है तो रात में ट्रैवल करना यहाँ पे थोड़ा खतरा, बट अब क्या करे भाई, कितना बचा है, 3 घंटे बचे हुए, लगभग 3 घंटे 22 मिनट। भाई जाम में फंस गए यहाँ पे, शायद से वन वे आगे कुछ रोड ब्लॉक होगी या कुछ पुल वुल होगा, उसकी वजह से देखो एक तरफ का ट्रैफिक रोक रखा है पूरा का पूरा और सामने वालों को भेज दिया। तो अभी कितना टाइम लगेगा जाम में, नो आइडिया। 206 किलोमीटर अभी भी बचे, 3.25 घंटे। एंड भाई ऑलरेडी एयरबीएनबी बुक कर लिया है, तो डायरेक्ट वहीं की लोकेशन लगा रखी है, सीधा एयरबीएनबी पहुंच जाएंगे रात को 11:30 पौने 12 तक और चेक इन कर लेंगे एंड कल फिर अपना दर्शन करने जाएंगे। तो भाई अब जाके वापस से हम मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं। 58 किलोमीटर का ये टोटल एक्सप्रेसवे है और रात के टाइम देखो भाई बिल्कुल ही मतलब हमारी गाड़ी की रोशनी दिख रही है हमारी रोड पे, आगे तो पूरा ही सुनसान टाइप का है सीन। तो भाई अब ये सीधा एक्सप्रेसवे वडोदरा की तरफ जाएगा, बट मैप्स के अकॉर्डिंग हमें इस एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेना है। लेफ्ट में आप देख सकते हो ये सुवासरा करके एक रोड है, या उज्जैन रोड भी कहते हैं। तो अब जो है एक्सप्रेसवे तक यहीं तक सफर था शायद से 129 किलोमीटर 1 घंटा 43 मिनट्स, नॉर्मल सड़क या कोई हाईवे होगी शायद से। और ये जिस हिसाब से 130 किलोमीटर के लिए 1 घंटा 40 मिनट दिखा रहा है, यानी कि मोटा मोटा 70 की एवरेज स्पीड दिखा रहा है ये। तो हाईवे भी अच्छा खासा हाईवे होगा, तभी 70 की स्पीड गूगल मैप के अकॉर्डिंग आ रही है, वरना आती नहीं है। तो लो जी, फाइनली मुंबई एक्सप्रेसवे को हमने टाटा बाय बाय कर दिया है। मतलब उज्जैन तक आप देख लो कि कितना आया है एक्सप्रेसवे। शुरू में अच्छा खासा था, काफी 300 किलोमीटर के आसपास का। उसके बाद फिर हम कुछ ऑफ रोडिंग पे गए, ऑफ रोडिंग क्या मतलब ऑफ रूट गए, और फिर आया एक बार एक्सप्रेसवे। देन फिर कुछ एक ऑफ रूट गए जब कोटा की तरफ से निकले, देन फिर से अब ये 58 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे आ गया था। तो काफी मेजर पार्ट में एक्सप्रेसवे ही है, इसलिए ये रास्ता इतना कम हो रहा है। क्योंकि आज से 1-1.5 साल पहले हमने जब प्लान बनाया था ना भाई दिल्ली से उज्जैन आने का, तो 14 घंटे दिखाता था गूगल मैप में, और अब दिखाता है भाई 9.5 घंटे। तो ये जो 5.5 साढ़े 4 घंटे जो कटे हैं वो इसी वजह से कटे हैं, क्योंकि मुंबई एक्सप्रेसवे के काफी पार्ट अब खुल चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ तक इतनी जल्दी पहुंच पा रहे हैं। हालांकि हमें तो काफी टाइम लग गया, क्योंकि हमें अपनी गाड़ी चार्ज वार्ज करनी थी, फिर कोटा में अंदर घुस गए खाने के लिए। वैसे आप नॉन स्टॉप आना चाहो तो भाई 9.5 या 9 घंटे में मेरे को लग रहा है आप गुड़गांव से पूरा उज्जैन तक टच कर दोगे एकदम मस्त। अब ये लास्ट अपना एक्सप्रेसवे का टोल है, इसको भी भरते हैं और नॉर्मल सड़क पे आ जाते हैं इसके बाद। अब इस रोड पे तो भाई ढाबे वगैरह काफी हमें ना मिलते भी रहेंगे। एक्सप्रेसवेज पे इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन जो पुराने रोड है या पुराने हाईवेज है इनमें तो लोगों ने देखो पेट्रोल पंप वगैरह जगह जगह पे, और ये देखो इधर ये ढाबे वगैरह भी जगह जगह पे खोल रखे हैं। तो हर चीज का भाई अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। इन हाईवेज पे इतनी स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती जितना एक्सप्रेसवे पे हो जाती है, और एक्सप्रेसवे पे इतनी चीजें नहीं मिल पाती जितना इन हाईवेज पे मिल जाती फैसिलिटीज। तो अभी जो है इसका नाम है उज्जैन रोड, आप देख सकते हो NH552G हाईवे का नाम है। 121 किलोमीटर के बाद आएगा। तो अभी फिलहाल हमें उज्जैन रोड पे ही रहना है 121 किलोमीटर तक। उसके बाद तो भाई आ ही जाएगा ऑलमोस्ट उज्जैन, तो फिर तो ज्यादा फर्क है ही नहीं। मतलब हमने तो एयरबीएनबी की लोकेशन लगाई हुई है अपने, तो अब इसी पे ही चलाएंगे। सही है, देखा जाए तो 2 या 3 लेन हमारे पास है, इसमें 3 लेन दूसरी तरफ है, तो काइंड ऑफ एक्सप्रेस वे ही है, बट स्पीड लिमिट्स ऑब्वियसली कम होंगी उससे। खैर हम रात को चला भी नहीं पा रहे उतना, तो 80-90 की स्पीड पे ही मेंटेन कर रखी है। 120 तो कौन ही भगाएगा भाई रात को, है ना। तो ठीक है फिर तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे ही कंडीशन वाली रोड है उज्जैन तक, तो आराम से अब हम 1 घंटा 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे, जबकि इसमें दिखा रहा है 1 घंटा 40 मिनट। इतना नहीं लगेगा भाई। यहाँ तो बारिश आ गई है, तो मतलब किस सीजन की बारिश है पता नहीं, आनी तो नहीं चाहिए अक्टूबर सितंबर के महीनों में, बट फिर भी आ रही है। और अभी भी रास्ता बचा है 1 आवर 25 मिनट्स का, 105 किलोमीटर केवल। चलो भाई फाइनली पहुंच गए उज्जैन। अपना जो एयरबीएनबी है वो केवल 4.5 किलोमीटर है, और इधर की तरफ ही महाकालेश्वर टेम्पल भी है। एंड भाई बढ़िया था हाईवे, तो मतलब एक्सप्रेसवे लेवल का ही था, बिल्कुल खाली पड़ा था, मस्त चौड़ी चौड़ी सड़क, आराम से 80-90 की स्पीड मेंटेन हुई और पहुंच गए टाइम से। लेट्स गो, अब चेक इन करते हैं और खाने का जुगाड़ देखते हैं। होपफुली जोमेटो चलता हो यहाँ पे भाई, क्योंकि रेस्टोरेंट तो वैसे मिलेगा नहीं कोई,
और भूख सबको लग रही है क्योंकि सुबह से कुछ ढंग का मिला नहीं, बस छोले भटूरे खाए थे, उसके बाद वो गंद भलाई खाया फिर वहाँ पे कोटा में। चलो भाई पार्किंग भी नीचे ही मिल गई है एंड आई गेस यही वाली बिल्डिंग है जहाँ पे एयरबीएनबी हमने बुक करवाया है। वो भैया आ रहे हैं जो केयर टेकर है। भाई शहर में तो पूरा इस पर चहल पहल है, ये देखोगे ना लोग वो आसपास पूरा ऐसे सजा हुआ था शहर, नवरात्रे भी चल रहे हैं उसकी वजह से भी। और अभी फिलहाल 11:30 हो रहे हैं रात के और प्रॉपर चहल पहल है, जोमेटो चलता है तो खाना ऑर्डर हो जाएगा। एंड रास्ते की बात करें भाई तो गुड़गांव से यहाँ तक प्रॉपर रास्ते थे, बस जो कोटा वाला थोड़ा सा पैच है वहाँ पे आपको ट्रक्स का जाम वगैरह मिलेगा। वहाँ पे सिंगल रोड थी एक दो जगह पे जिसकी वजह से जाम लग गया था, ब्रिज था और थोड़े बहुत गड्ढे थे। उसके अलावा तो भाई ऑलमोस्ट जितने भी एक्सप्रेसवे है और हाईवे है प्रॉपर कंडीशन में और प्रॉपर स्पीड मेंटेन हो जाती है। बीच बीच में फैसिलिटीज कम है, मतलब होटल्स नहीं है, रेस्टोरेंट्स नहीं है या फिर अपना टॉयलेट्स वगैरह नहीं है साफ सुथरे, बट धीरे धीरे वो भी बन जाएंगे। रोड की कंडीशन अच्छी है तो आप नॉन स्टॉप अगर 2 लोग चलाने वाले हो तो 9 साढ़े 9 घंटे में दिल्ली से उज्जैन आ सकते हो अगर पेट्रोल डीजल गाड़ी ला रहे हो तो। और हमारी तरह ईवी ला रहे हो तो ईवी में भी आना पॉसिबल है, आपको मैंने दिखा दिया। 2 स्टॉप आप ले लेना, आपको आराम से जो है वो कोई दिक्कत नहीं होगी। चार्जर्स काफ़ी जगह पे थे और अच्छे से चार्ज वार्ज होके हम मतलब गाड़ी को लेकर आ चुके हैं उज्जैन में।